माँ की आंखों का तारा था मैं, पिता की आंखों का सितारा था मैं। बहुत प्यार से पाला था मेरे घर वालों ने मुझको, क्योंकि भैंस के दूध देने का सहारा था मैं। क्योंकि भैया मेरी भैंस का बच्चा मर गया था, इसलिए मेरे घर वाले ले जाकर उसके सामने मुझको खड़ा कर देते थे और वो दूध दे देती थी। अच्छा भैया, मेरी माँ ने एक दिन कहा कि जाओ तेल लेके आओ। कहा मम्मी कहे मैं तेल लेके आऊँ? बोला ये लोटा ले जाओ, इसमें जो है 50 रुपए के ले आओ। मैंने कहा ठीक है। मैं गया दुकान पे, हमने कहा हमको तेल दे दो जी। बोला किस में ले जाएगा? हम कहा लोटे में दे दो। बोला ठीक है। उन्होंने लोटे में तेल डाल दिया। बोला भाई तेरा तेल पैसे तो ज़्यादा रह गए, तेल बच गया। हम कहा कितना बच गया? बोला 10 रुपए का। फिर मैंने सोचा, देखा तो नीचे पेनी में थोड़ी सी जगह थी। मैंने पलट के हम कहा जी इसमें डाल दो। अब घर में मैं आया, हम कहा मम्मी जी तेल लो। बोला तेल कहाँ है? हम कहा ये रहा। बोले ये इसमें तेल इतना सा? हम कहा बाकी जो है इसमें। देखा तो वो भी नीचे चला गया। बोला हरामखोर तू नहीं सुधरेगा। फिर एक दिन मेरी मम्मी ने मुझको जो है खीरा लेने के लिए भेजा। मैं गया दुकान से खीरा लेके आया तो खीरा कड़वा था। मम्मी ने खाया, बोला बहुत कड़वा खीरा है। हमका फिर बोला तो इसको खा के देख नहीं सकता था? हमका जो सामान ले आऊँ उसको खा के चेक करना चाहिए। बोला और क्या? फिर एक दिन मुझे साबुन लेने भेजा। मैं गया साबुन लेने तो मैंने सोचा खा के इसको चेक कर लेना चाहिए। अब मैं साबुन को जैसे मुंह लगाया, बहुत कड़वा लग रहा था। मैंने रास्ते में भगा दिया, आया सीधा मम्मी के पास। हमका मम्मी, बोली क्या? हमका साबुन तो बहुत कड़वा था, मैं रास्ते में भगा दिया। बोला अरे हरामखोर, साबुन को नहीं खाना था। फिर भैया एक दिन मेरी माँ ने कहा जा बेटा ससुराल जाना है तुम्हें, और जाते बाजार से बैगन ले आते और उसकी सब्जी बना देते और उसको खा लेना और फिर ससुराल चले जाना। हम कहा चलो ठीक है। मैं बाजार गया, वहाँ से बैगन लिया। दोस्तों मैं क्या बताऊँ, मैंने सोचा यार बैगन तो ले लिया, पता नहीं है ठोस है कि पटपर है। एक जगह जो है हवा चल रही थी, मैं सोचा इसको जो है थोड़ा बरसा के देख लेता हूँ, और जो ठोस होगा वहाँ रुक जाएगा और जो पटपर होगा वो उड़ जाएगा। मैंने उस पर खड़े होकर वहाँ बरसाया तो जो पटपर थे वो उड़ गए, एक बैगन बचा। उसी एक बैगन को मैं लेके आ गया। बोला और कहाँ गए? हम कहा और पटपर थे उड़ गए, मैंने उस आके देख लिया। बोला तू नहीं सुधरेगा, तेरे बस की कुछ नहीं है। तू एक काम कर, तू अपने ससुराल चला जा, अपनी बीवी को लिया। हम कहा ठीक है मम्मी मैं ससुराल चला जाता हूँ। बोली एक काम कर रहा लेकिन अकेले जाना। हम कहा अच्छा यह भी बात है। बोला और क्या? अब जाने लग गया भैया, जाने लग गया। अब रास्ते में देखा तो साथ में मेरी परछाई भी चल रही है। हम कहा ये गड़बड़ है, ये भी मेरे साथ है। मेरी माँ ने कहा अकेले जाना है। मैंने क्या किया, उसको सिर पे टोपी रखी थी उसको दे दिया। हम कहा ये पकड़, अब मेरे साथ मत आना, मेरी माँ ने कहा अकेले जाना। अब मैं वहाँ से चल दिया, कुछ दूर और गया पैदल तो देखा तो फिर परछाई चल रही। हम कहा ऐसे नहीं मानेगी। मैंने कहा क्या करूँ? मैंने उसको शर्ट भी उतार के दे दिया। अब मैं फिर चलने लग गया। मैं कहा अब जो है किसी को साथ में नहीं ले जाना है, मेरी माँ ने कहा है, अब इसको मैं साथ में नहीं ले जाऊँगा। फिर आगे जाके देखा तो फिर वो परछाई चली आ रही थी। अब गुस्सा लग गई। मैंने सोचा कि ये ऐसे नहीं मानेगी, मैं उठा के उसको दरमस दिया। अब धरती में पटक पुटक के देखा तो मैं भी जो है लस्त पस्त हो गया, एकदम फूट फाट गया जगह जगह से। अब मैं उठा, अपने आप को झाड़ पोंछ के तैयार हुआ। इतने भैया सांझ होने लग गई। फिर देखा, हाँ हमका पहले बता देती मैं पटक के मार देता, जब पटक के मारने से जाना था तो। लेकिन दोस्तों मैं जा रहा था ससुराल। अब जैसे जैसे सांझ होने लग गई मुझको अब रतौंधी होने लग गई। ससुराल के नज़दीक तो पहुंच गया था। अब वहाँ देखा तो कुछ बच्चे खेल रहे थे। अब उसमें देखा तो मेरा साला भी जो है खेल रहा था। मैंने सोचा बात बन गई, अब साला है इसको बुलाता हूँ, कुछ न कुछ जुगाड़ करता हूँ, इसी के द्वारा ससुराल पहुँच जाता हूँ। अब उसको बुलाया। हम कहा क्या कर रहा है बे? बोला अरे कुछ नहीं जीजा, यहाँ पर वो बछड़ा वछड़ा चराने आए हैं। हम कहा अच्छा तू बछड़ा चराने आया है?
हम कहा एक बात बता, तेरे पास है कोई ऐसा बछड़ा जो एकदम पुट्ठा पे हाथ धरते ही कनमना जाए? बोला और क्या? हम कहा अगर उसका पुट्ठा पे हाथ धर दिया तो बोला सीधा घर ही पहुंचेगा। हमने सोचा बात बन गई, अब कुछ नहीं करना है, बछड़े को जो है पूंछ पकड़नी है और उसके पुट्ठा पे हाथ धरना, वो भागेगा बस भी सीधा घर। तो भैया हम क्या बताए, वो बछड़े को ले आया, हम कहा यार पूंछ पकड़ा दे बे, पूंछ पकड़ा दिया। अब मैंने जैसे उसके पुट्ठा फाड़ दिया, वो तो दे तेरी खड़बड़ 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 फूटी काटा हरी खतारी भागत 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 सीधा जाए सरिया में घुस। अब मैं भी जो है लटकते फटकते गिर गिरा छिल छाल गए। अब इतने में हमारी जो है साली आई सरिया में चारा डालने। अब देखा तो मैं उसमें सरिया में, हमको देखी और डर गई, जाके गुहार मचा दी कि माई हो चोर 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 चोर। अब पूरे गांव के आगे अब सब हमको हुलियाने लग गए। बहुत मारा भैया। अब इतने मेरी सास भी कहीं पड़ोस में गई थी घूमने, वहां से आई, देखी, बोला अरे रुको रुको रुको। बोला क्या हुआ? अरे बोला बच्ची की मेहमान नहीं। बोला बच्ची की मेहमान नहीं, सरिया में क्या करता है? इतने मेरा साला आ गया, सबको हटाया पीछे, बोला ये तो जीजा है। बोला चलो चलो जीजा उठो चलो घर। मैंने सोचा यार बात तो गड़बड़ है, मेरे को दिखाई दे रहे, मैं कैसे घर जाऊँ? हम कहा सुन बे साले, एक बात है, वहाँ से यहाँ तक तो आ गया मैं खूंटा कांटा में और जो है सब कट छिल गया, लेकिन यहाँ से मैं घर तक तो नहीं जाऊँगा। अब बोला रे जीजा उठो ना चलो। अब उसने जबरदस्ती उठा ले जाके खाट पे दम बैठा दिया। मैंने सोचा यार बात बन गई, खाट तक तो पहुंच गया, चलो कोई बात है। अब इतने जो है सासू साली गई, वहाँ से जो है शरबत उरबत का इंतजाम होने लग गया। अब साली जी जो है पहले शरबत ही ले आई, ले आके मेरे पास रख दिया। अब पानी के लिए सासू माँ अपना दूसरा बर्तन देख रही। मैंने सोचा यार पानी आ गया है, लाओ इससे हाथ मुँह धो लेता हूँ, शरबत बाद में आएगा उसको पी लूँगा। अब मैंने उठाया शरबत और उससे जो है हाथ पैर सब धो लिया। और थोड़ा सा बचा था, हम कहा कुल्ला कर लूँ, जो मुंह में डाला तो मीठा। हम कहा यार ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो शरबत है, इससे तो हमने हाथ पैर धो लिया, अब क्या होगा? मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने सोचा पोल पट्टी खुल जाएगी, मैंने उसको पी लिया, वहाँ रख दिया। अब इतने में वो पानी लेके आई, बोला अरे जीजा ये क्या किए तुमने, शरबत से हाथ पैर धो लिया क्या? अरे हम कहा हाथ पैर मैंने कहाँ धोया, ये तो जो है तुम्हारे गांव में कुत्ते इतने हरामी हैं, हमने सोचा कि तुम सांझ का टाइम है कहीं चोर चक्के ना आ जा, मैं इधर देख रहा था, इतने में कुत्ते आए साले, उसको गिरा के चले गए। बोला कोई नहीं, ये लो दूसरा जो है पानी लो, हाथ मुँह धो। अब पानी लिया, हाथ मुँह धोया, शरबत ले आए, फिर पिया मैंने। उसके बाद अब बारी आ गई खाना खाने की। अब मैंने सोचा यार पानी पत्ता तो पी लिया, लेकिन अब खाना खाने के लिए मैं रसोई तक कैसे पहुंची? अब फिर मैंने अपने साले का आवाज कहा साले। बोला हाँ जीजा। हम कहा एक बात सुन भाई, मैंने यहाँ तक पहुँच गया, हमने पानी पत्ता कर लिया, लेकिन खाना खाने तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। बोला क्या बात कर रहा, चलना पड़ेगा चल। अरे मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। उन्होंने क्या किया, मेरे को पकड़ा और सीधा ले जाके जहाँ पर खाना खाया तो वहाँ पर बैठा दिया। लेकिन दोस्तों वहाँ बैठ तो गया, लेकिन जहाँ पर मैं बैठा था वहीं बाद साइड में जो है बकरी भी बैठी थी। अब उन्होंने खाना लेके हमारे पास आई और वहाँ पर खाना रख दिया। अब वो चली गई अंदर। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। मैं टोट आके देखा तो यार थाली में जो है दाल चावल और रोटी ऐसे सब रखी है, लेकिन बकरी ने क्या किया, इतने घुमा के पिछवाड़ा हमारी तरफ कर दिया। उसने दाल में जो है तरड़ा बांध दिया। मैंने सोचा हो सकता है कहीं सासू जी जो है बड़े प्रसन्न हो गई, बहुत दिन बाद दामाद जी आए हैं, उन्होंने घी डालना शुरू कर दिया है। मैं कहा आप बात तो बन गई, लेकिन देखते देखते हमारे तो थाली में बाढ़ आ गई। फिर उसके बाद मैंने दोस्तों सोचा कि यार इतना घी क्यों डालेंगी,
मैंने आवाज़ मारी, उनका सासू जी बस करिए बस करिए। लेकिन जब सासू जी हो तो बस करे। मैंने उसको धीरे धीरे जब देखा, पूंछ पे हाथ गया तो कहा तेरा भला तो बकरी ने काम खराब कर दिया। अब मैंने दोस्तों फिर से दिमाग लगाया, मैं सोच रहा हूँ यार क्या करूँ कैसे करूँ। मैंने उसको दाल को जो है भगा दिया। मेरी सासू आई बोली ये क्या किया रहमान, तुमने जो है सारा खाना गिरा दिया। हम कहा एक बात बताऊँ, तुमको ये समझ में नहीं आता, मैं वहाँ तक जो है बैल की पूंछ पकड़ के आया, वो बात तो ठीक है। वहाँ से यहाँ तक पानी पी लिया, शरबत पी लिया, वो भी ठीक है, यहाँ आके बैठ गया। लेकिन इसका क्या मतलब, मैं इतना रिपोर्टेशन वाला बंदा, तुम हमको लाके भैंसी सरिया में बैठा दो। मैं यहाँ खाना नहीं खाऊंगा, मैं गुस्से में इसलिए भगा दिया। बोला तेरा बोलो ये तो गड़बड़ हो गया। बोला चलो चलो दूसरा खाना लाते हैं। हम कहा मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। बोला अरे नहीं चलो। अब फिर मेरा साला मेरे को उठा के ले जाके दूसरी जगह बैठा दिया। अब दोबारा खाना लेके सासू जी आई तो मैं बैठा। अब बैठ के जो है हाथ वो धोया, आराम से बैठा। इतने में सासू माँ मेरी जो है घी लेके आ गई डिब्बे में। अब वो गरम गरम घी लाके उसमें छोड़ने लगे और जैसे तरड़ा बांधा, मैंने सोचा हो न हो कहीं बकरी ससुरी घूम के फिर यहीं आ गई। मैंने भी धीरे धीरे नीचे से पीढ़ा निकाला, एक मारा दे के धड़ाम। अब सासू माँ कह रहे माई मर गई मर गई मर गई मर गई। इतने में सारे आए। बोला क्या हुआ? बोला नेमान ने जो है पीढ़ा मार दिया। बोला कहा नेमान कहे पीढ़ा मार दिया? हम कहा अरे यार हमने सोचा वो बकरिया फिर घूम गया। कहे तू कैसे सोच लगा, तो कहते खात नहीं आँखिया से अंदर है। कहे यार यही तो समस्या हमारा रतौंधी होती है। बोला चला यार छोड़ा, अब बिहान सुबेरे जो नहा दीदी के लिए तू जा भाई अपने घरे। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों एक बात आपको बताऊं कि आपके एक लाइक में ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड का समय लगता है, लेकिन दोस्तों उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो आप लोग जब इतना 5-7 मिनट वीडियो हमारी देखते ही हैं तो 1 सेकंड लगता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करें, एक छोटा सा कमेंट कर दिया करें, बहुत सपोर्ट मिलता है दोस्तों। यही हमारे लिए सपोर्ट है। आप से और क्या कहूँ। लेकिन दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। मिलेंगे दोस्तों हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।